हेलो दोस्तों, आपका वीडियो पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के टॉपिक पर। उसके बाद उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें से उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब संविधान बनाने की बात हो रही थी तो उस टाइम एक सभा का गठन किया गया था, उसे संविधान सभा कहा गया। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात यह होती है कि क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कैसे बनाया गया, तो तब आएगा राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कैसे बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। संविधान सभा की बैठक यहाँ पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भावी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान कैसा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि संविधान की रूपरेखा यहाँ प्रारूप किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रारूप नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 166 बैठकें आयोजित करके संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार कर लिया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 166 बैठकें हुई थी। संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। हर बार कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन यही रहता है कि अध्यक्ष 3 आगे इसमें, क्योंकि पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर आए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हर एक एक लाइन को पढ़ते जाना है और ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है, या सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष में, या अस्थायी अध्यक्ष में, या उसमें बैठक पूछी जाती है तो 166 बैठक हुई थी। तो संविधान तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। इसको ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसलिए इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन, संविधान कब पारित किया गया? यहाँ संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के और सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 15 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर है
9 दिसंबर 1950 को पहली बैठक आयोजित हुई थी। और देखते हैं 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन,